जाकर डिबेट कर लो। वो मेरी वीडियो को पकड़ता है, उसको चलाना शुरू करता है और माँ और बहन के प्राइवेट पार्ट वाली गालियों से शुरू करता है वो। और स्ट्रीम में, अपनी 2 घंटे की स्ट्रीम में आप देखे कि तकरीबन 50% ऑफ द टाइम गालियां होती हैं। इतने तो अच्छे लोग हैं। और कुछ आता भी नहीं है ना इन गालियों के अलावा। हाँ, तो एक सेंटेंस की बात होगी, 3 सेंटेंस की गालियां होंगी। देखो ना, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हाँ इमरान जी बोलिए, खोलिए। स्वामी साहब इधर मेरी बात सुने, ये जो मादरचोद बैठा हुआ है ये देखो देखो देखो। उसके बाद ये डांस कर रही है, चेहरा इसका पूरा दिख रहा है। चेहरा अगर देख भी दे तो एटलीस्ट बाल पूरे के पूरे कवर होने चाहिए। शरिया लाओ, ये औरत जो अंदर होगी इसको कम से कम 50 सेंटर और उसके अब्बू जिनके माथे पे वो देखो, वो नमाज वाला निशान भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। उनके अब्बू के साथ जो होगा वो सोच भी नहीं सकते। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि इनको जो भी हम प्रोटेक्शन का बोला है कि कहीं भी कभी भी जिम्मेदारी आपको लगे कि हमारी आवश्यकता है तो हम इनका सिक्योरिटी देने के लिए हमारी टीम पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसी बेचारी नाच भी रहे तो क्या गलत है उनका। लेकिन शरिया वाले लोग कह रहे हैं कि इनको मार देंगे, कभी भी मार देंगे, बोले जहां दिखेंगे वो मार देंगे। देखिए बाप और बेटी एंजॉय कर रहे हैं ना, कोई गलत हरकत नहीं ना कर रहे, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें जो डिस्कशन है वो है एडम सीकर और स्वामी जितेंद्र आनंद जी के बीच में। तो काफ़ी बढ़िया डिस्कशन है, काफ़ी आपको नॉलेज ज्ञान मिलने वाला है और काफ़ी आपके जो डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एडम सीकर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। वीडियो में लगाता हूँ स्क्रीन पर, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार जरूर बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सोशल मीडिया टेररिस्ट है। मेरी बात को गौर से सुनो स्वामी साहब, जरा इंडिया के अंदर देखो, अपने हिंदुओं के ऊपर बात करो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक लड़की के ऊपर 10-10 हिंदू चढ़ते हैं, अपनी हिंदू माँ बहन के ऊपर। तमीज से बात करो। आप कैसी गंदी लैंग्वेज, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें हकीकत भी बता देता हूँ। 2 लड़कियों से शादी करूंगा इंशाल्लाह, 2 लड़कियों से 2 हिंदू लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड। कैसी गंदी बातें कर रहे हो। और हमारे साथ नबी एडम सीकर जी आ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत है जी नबी साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप बात करें औरतों के खतने के ऊपर, तो इन्होंने गालियां देना शुरू की, तो मैं खतने की 2 हदीसें प्रेजेंट करना चाहूंगा कि हमारे प्यारे स्वागत है आपका जी। हजरत मोहम्मद ने खतना औरतों का खुद करवाया। बाप रे जी सर। पहली हदीस में आपको तो सुना अभी दाऊद की, ये लोग पता नहीं कहां से बैठ के रोते रहते हैं और हमें इनके रोने से फर्क नहीं पड़ता। सुना अभी दाऊद की हदीस है, इसे अल्बानी जो है वो सही बोलते हैं। ये हदीस है जनाब 527 आप स्क्रीन पे दिखा दें। A woman used to perform circumcision कहते हैं जी खतना को, इन मदीना। Prophet said to her, Prophet नबी ने फरमाया उनसे, do not cut severely, बहुत ज्यादा मत काटा करो, as it is better for a woman and more desirable for a husband, ये बेहतर है औरतों के लिए और उनके हस्बैंड के लिए more desirable है कि तुम औरतों का खतना करते हुए ज्यादा मत काटा करो। अरे बाप रे। तो नबी पाक ने स्पेशली बताया है कि औरतों का खतना करना कैसे। अरे और ये लोग तो मुझे गाली दे रहा था अभी माँ बहन की, मैंने जैसे ही नाम लिया तो। सर आपके सामने आप ये देखिए कि ये हदीस हमारे प्यारे नबी सही अलमानी जी, सही हदीस है, सही हदीस है जिसे दुनिया में माना जाता है। जी जी जी। इमाम शाफी ने कहा है कि औरतों का खतना कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। जो कंपलसरी है ऑब्लिगेटरी है। इमाम शाफी की फिका में शरिया के अंदर लिखा हुआ है, किताब शरिया के अंदर लिखा हुआ है कि कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, हर लड़की खतना करना है। हर लड़की का दुनिया की जो मुसलमान है, ऑब्वियसली जो मुसलमान है जी। बाप रे। ठीक है, अब देखिए नबी पाक कितनी अच्छी एक और हदीस देते हैं हमें। ये देखिए आपके सामने एक और दिखाने लगा हूं। ये किताबु तहारा की हदीस है, यानी कि प्योरिटी की, कि आपने गुस्ल कब करना है, अपने आप को प्योर कब करना है। या रिलेट करते हैं मालिक से और मालिक इब्ने शहाब से और वगैरह वगैरह से कि उमर बिन अल खत्ताब ने कहा एंड उस्मान इब्ने अफान ने कहा। अब कौन बड़े बड़े लोग आ गए, उमर आ गया, उस्मान आ गया और आयशा आ गए। 3 मेजर लोग आ गए आपके पास इस हदीस की नरेशन के अंदर। उमर बिन अल खत्ताब खलीफा है वक्त अपने टाइम के, उस्मान इब्ने अफान जिसने फर्स्ट टाइम कुरान लिखवाया वो आ गया, आयशा मोहम्मद की अपनी बीवी आ गई, ठीक है, वाइफ ऑफ प्रॉफिट, मे अल्लाह ब्लेस हिम, ग्रांट हिम पीस, यूज्ड टू से, कहा करते थे, मोहम्मद साहब कहा करते थे, जब एक खतना किया हुआ पार्ट दूसरे खतना किए हुए पार्ट को टच करे तो गुस्ल जरूरी है। अब यहाँ पे देख लें अरबी में अल खत्तानु अल खत्ताना, औरत का खतना किया हुआ पार्ट मर्द के खतना किए हुए पार्ट से जब मस करे तो गुस्ल जरूरी है। ये मतलब किताब में लिखा है? नहीं सर, ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं, आपके सामने किताब से। अरे राम राम,
राम राम राम। ये मुअत्ता मालिक है सर, सबसे पहली हदीस की किताब है, ओल्डेस्ट हदीस की किताब है। ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब मर्द का खतना किया हुआ पार्ट औरत के खतना किया हुआ पार्ट से टच करे, को मसा करे, यानी कि सेक्स करे वो, तो ये कौन सेक्स कर रहे हैं? ये दोनों मुसलमान सेक्स कर रहे हैं ना। एक मर्द खतना ये किया कोई हुआ मर्द, मेडिकल पुस्तक है क्या? कोई क्या है ये? सर हदीस है कि आपने गुस्ल कब करना बाप है, रे, यानी ऐसी पाक करते हदीसें हैं वक्त। क्या? ये लिखा हुआ है सर, मैं क्या बताऊं। अरे राम राम। हजरत आयशा जी बता रही है ना, जो नबी पाक की बीवी हैं। उम्मत की अम्मी बोल रही है ये? जी 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 जी, अम्मी बोल रही हैं, अम्मी जी बोल रही हैं। और ये अम्मी जी के ये वारिस यहीं बैठे हैं, उनको मैं इमरान को कहना चाहूंगा, इमरान भाई नबी खुद बता रहे हैं। सबसे और पहले तब इस एडम से पूछो कि हज़रत ईसा ए अलैहिस्सलाम को ये तमीज फॉलो से करता है, तमीज सबसे से पहले किसने देख खतना इमरान, किया? तमीज से। हमारे नबी पाक हैं, हमारे रसूल हैं, और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हमारे रहमत करने वाले रहमान हैं, तो उनसे थोड़ा तमीज से बात करें जी। मन इधर चोर के बच्चे, तेरी सारी वीडियो मेरे ए पास है जो तमीज से बात करो, हमारे नबी हैं, गाली दी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह को गाली दी, तेरी सारी वीडियो मेरे पास हमारे हजरत से, हमारे पैगंबर से तमीज से बात करें आप। खतरा किया किसी रंडी के बच्चे अपने सारी देखो देखो क्या बातें कर रहा हूँ, देखो यार हम किससे बात कर रहे हैं जी? किसी का मुंह, कोई ऐसा शख्स लेके आया जिसके मुंह से टट्टी ना निकलती हो। यार ये तो बोलते ही टट्टी से है। इनसे पूछे ये इनके पीछे वाले के सुराग से बोल रहे हैं कि फ्रंट वाले सुराग से बोल रहे हैं। इनसे ये तो हमारे पूछ साथ ले। एक है ये सैयद साई, ये शायद सही से बात कर पाए। अगर ये कम मोमिन होंगे तो अच्छे से बात करेंगे। एडम, ये अहले चॉइस है सर, ये अहले चॉइस है। मैंने कई दफा बात की है। ये अपनी अरे यार मर्जी तुम से तो कुछ भी ले भाग लेते गए हैं, कुछ भी कल। छोड़ देते हैं। ये अलता क्या है? ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं। अलता कहिया तुम कल भाग गए तो भाई, बोलो उसके बारे में आप। अभी आमिर खान भी भाई, इन मैं कहीं इन नहीं इन भागता हूँ हदीसों पे क्या कहेंगे आप? मैं कहीं नहीं भागता हूँ मेरी जान के टोटे। मैं दूसरे चैनल पे बैठा हुआ था, मेरे पास अपने जाती काम भी होते हैं। मैं अपने उनके चैनल पे बहुत बैठता सारे हूँ नबी हैं, वो उनके पास पूरी दुनिया है, एक चैनल नहीं है, वो नबी है, पूरे वहां समाज को पे सुधारना, पैगंबर है हमारे। एक चैनल पे बैठा हुआ था, बातें की, चला गया। उसके अरे बाद मैं अपने चैनल पे आता हूँ, नहीं, आपसे 2-2 घंटे बात करता हूँ। रोते क्यों हैं आप? आदम सुनो, ये जो सुनाओ। सो खतना का ए, जो है सो खतना हम्म, का जो है सो इस्लाम का तरीका नहीं है। ये जो है सो ये ये क्या हदीस क्या यहूदी कह है रही है? ना। ये नहीं हदीस गलत कह सुनिए, रही है। हजरत आयशा पागल सुनिए थी? सुनिए सुनिए सर मुझे ये बताइए, हजरत सुनिए आयशा सुनिए। पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, नामाकूल है, गवार है, जहन्नमी है? बताइए सर। अच्छा ये बताओ, प्रॉफिट जो है सो सरकमसाइज करे थे, खतना सर कराए थे? मुझे, नहीं, उन्होंने खुद, किसने किसने कहा? में तुम्हारे को ये नहीं एक सेकंड, मिलेगा। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रॉफिट ने खतना खुद नहीं किया था, राइट? राइट, उनका खतना किसने किया था? कोई भी नहीं किया था। अल्लाह ने किया था। प्यारे बच्चे, इसके ऊपर मेरी पूरी लाइव ये स्ट्रीम है। मैंने बताया था और दिखाया था कि उनका खतना अल्लाह ने किया था। कई के वास्ते अल्लाह ने लेकिन किएगा। उनका खतना अल्लाह ने किया था। तो मेरे प्यारे भाई, ये आप सुनो ये वाली सुनो गोंगियां सुनो मेरे साथ ना माने। मेरे पास एक पूरी लाइव स्ट्रीम है, वहां पे आके आप जैसे हजारों लोगों ने डिबेट की हुई है। अभी ये बताइए कि जो हदीस है क्या ये झूठी है? प्लीज बता दीजिए। ये देखिए सुनो, खतना जो है नहीं नहीं सर, इस्लाम सर का सर नहीं है, सर ये सर, छोटा सा सवाल है सर, यहूदियों छोटा का। सा सर, छोड़े यहूदियों क्यों गोली से मारे यार, गोली मारे। ये हदीस झूठी है, सिर्फ ये बता दें सर। जब प्रॉफिट ही ने खतना सर करे तो मैंने ये कहा हदीस है का गोली इंसान मारे क्यों सब थी? कुछ, ये हदीस झूठी है कह देना यार, क्यों नहीं कहते हो? हाँ झूठी है। थैंक यू। हजरत आयशा झूठी है, माशाल्लाह, मुबारक हो सबको। उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ झूठी है। अच्छा सर, दूसरी हदीस पे आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, ये मुल्ला सर झूठे इसके हैं, बारे में क्या? मुल्ला लिख लिए अरे थे। यार मुल्ला को छोड़े, मुल्ला नहीं, ये मुल्ला कह रहे हैं सही, अल-अलबानी सही कह रहे हैं, एक बंदा अबू दाऊद ने भी सही लिया, हसन कह रहे हैं। ये कहते हैं कि नबी पाक एक औरत के पास गए जो खतना करती थी। नबी पाक ने उस औरत को कहा, जब खतना करो लड़की का तो कम काटा करो, ज्यादा मत काटा करो। सर ये नबी पाक झूठे? देखिए मुसलमान तो औरतों के तो खतना तो नहीं कराते, ये क्या लिखा हुआ है सामने? तो फिर ये झूठी है। अंग्रेजी में पढ़ो तो सही, हाँ क्या लिखा है? हाँ A woman used to perform circumcision in Medina. मदीना की रियासत हाँ में एक औरत खतना करती हाँ थी। प्रॉफिट सेड टू हर, हाँ प्रॉफिट ने उसे कहा, डू नॉट कट सिवियरली, ज्यादा मत काटा करो, इट इज बेटर फॉर वुमेन एंड मोर डिजायरेबल फॉर हस्बैंड। हाँ हाँ। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं, मुसलमान औरतें क्यों खतना नहीं कराते, ये बोलो। कराते हैं, इंडिया में नहीं कराते, आ जाओ इजिप्ट, आज भी होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इट इज ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी टू डू खतना ऑफ अ वुमन। एडम साहब इंडिया में भी कराते हैं, नबी जी, नबी जी जी पाक जी सर, इंडिया में कराते हैं कराते हैं नहीं, माशाल्लाह। ये देखो जी। वो जो सो माइनॉरिटी जो है सो शिया के कराते वो, शिया नहीं मगर कराते, मुसलमान शिया नहीं कराते, शिया इन हदीसों को नहीं मानते, शिया नहीं कराते। ये बोलिए। ये know देखिए, that ये thousands कराते, of देखिए ये girls इसका are खुद का cut वो बहुत every बड़ी year. चल। The hood of their clitoris is unceremoniously chipped off under the pretext of a practice called khatna, khafs, or what is popularly called as the female genital mutilation or female circumcision. Ouch. ये देखिए, ये बहुत बड़ी हाँ। पत्रकार है। ये जो है सो वो बोरे शिया बोरे होते हैं ना, वो लोग वहाँ अरे कराते ये हैं वहाँ बोरे इंडिया नहीं में। है, सुन्नी है नहीं नहीं यार। तुम्हें अब का पता नहीं, तुम हर दफा मेरे पास आ जाते हो इसी किस्म की बोंगियां मारने। ये देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ, देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अगर अंब का नहीं ना पता
तो फिर मैं तुम्हें कुछ खास नहीं करता। ये शरिया है जिसको आप लोग इंडिया में लाना चाहते हो। स्वामी जी जरा स्ट्रीम लिंक दिखाइएगा। ये शरिया है जिसको लाना चाहते हैं इस्लाम में। शरिया का मैनुअल E 4.3 बताता है सर्कमसिजन इज ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ऑब्लिगेटरी, सुन्नी वुमेन सर्कमसाइज नहीं कराते तो फिर इसका क्या बोलेंगे अबे तुम? कंगर इमाम शाफी शिया थे या सुन्नी थे? नहीं भाई बोल रहा हूँ, अब वो सुन्नी मुसलमान। अबे भाई तुम लोग नहीं मानते, इंडिया में तुम लोगों को अंब का नहीं पता, तो इसमें किसी का कसूर नहीं ना। शरिया चेंज करो, क्यों मानते हो शरिया? इसलिए कि ये बुलशिट हदीस है, ये बुलशिट हदीस है। ये निकाले सर अगला बंदा लाए। ये बिल्कुल बेसिक बेबी है, इससे कई दफा बात की, इसको कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ लेफ्ट राइट करता बेसिक है। बेबी। मैंने आपको सही 2 हदीसें भी दिखाई हैं। मैंने अब आपको इमाम शाफी का शरिया दिखाया, जो आप रोज शरिया मांगते हो, तो वो बोला शरिया। शरिया मैनुअल जो इंडिया में लोग चीखे मार रहे हैं, वो ये मांगते हैं। अगर इमाम शाफी का शरिया लेंगे तो ये ऑब्लिगेटरी है। अगर इमाम सही है। निकाले सर अगला बंदा लाए। ये बिल्कुल बेसिक बेबी है, इससे कई दफा बात की, इसको कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ लेफ्ट राइट करता है। बेबी। मैंने आपको सही 2 हदीसें भी दिखाई हैं। मैंने अब आपको इमाम शाफी का शरिया दिखाया, जो आप रोज शरिया मांगते हो, तो वो बोला शरिया। शरिया मैनुअल जो इंडिया में लोग चीखे मार रहे हैं, वो ये मांगते हैं। अगर इमाम शाफी का शरिया लेंगे तो ये ऑब्लिगेटरी है। अगर इमाम हम्बल का शरिया लेंगे, हम्बलीज, तो वो कहते हैं ये ऑब्लिगेटरी नहीं है औरत का सर्कमसिजन, लेकिन अच्छा है, इट इज बेटर टू डू इट। हमारे पास इंडिया के अंदर जो अटैक हुए थे, वो शाफी लोगों ने बेसिकली की थी, सॉरी हम्बली लोगों ने बेसिकली किए थे, तभी यहाँ पे जजिया भी लगा था। अगर शाफी लोगों ने हमला किया होता तो जजिया ना लगता, वो हर हिंदू का सर कलम कर देते। शाफी कहते हैं, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 की तफसीर के अंदर शाफी लोग कहते हैं कि शरिया जो ये जजिया है, ये सिर्फ अहले किताब से लेना है, हिंदुओं से, बुत परस्तों से, मुशरिकों से नहीं लेना। उनके लिए तो हुक्म है कि उनका सर कलम कर दो, कुरान चैप्टर 9 वर्स नंबर 5 के तहत। तो आप लोगों के इंडिया में जो जजिया लगा था, इसलिए लगा था कि हम्बलीज और मालिकीज आए थे यहाँ पे ज्यादातर, वो कहते हैं कि जजिया लेना है मुशरिकों से भी, इसलिए आप लोगों से जजिया लिया था। शाफी आते तो सबका सर कलम कर देते वो। अरे बाप रे। तो इस वजह से इंडिया में सर्कमसिजन ऑब्लिगेटरी तौर पे नहीं होता, कुछ माँ बाप करवाते हैं, कुछ माँ बाप नहीं कराते, क्योंकि हम्बलीज और मालिकीज इस चीज को कहते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, इट इज बेटर टू डू इट, अच्छा है कि किया जाए, इट इज बेटर टू डू इट फॉर द हस्बैंड। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। लेकिन मौलवी जो इस समय पर भारत के अंदर हैं, जैसे अभी वो आए तलतकिया वाले सैयद जी या अन्य जो भी हैं, वो सीधे से हमें तो नकार के और ये कह देते हैं कि आप इस पर बात नहीं कर सकते। तो हम क्यों नहीं बात कर सकते? महिलाओं पर अत्याचार होगा तो एक सन्यासी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मैं गलत कर रहा हूँ क्या एडम साहब? आप बिल्कुल बोले, मैंने इसलिए आपको रेफरेंसेस सामने रख दिए सर। बिल्कुल, और आप खुद नबी हैं अभी तो समाज में, तो आप तो इजाजत देते हैं इसकी मुझे। तो जब हमारे नबी पाक ने इजाजत दे दी तो मैं फिर किसी की इजाजत की मुझे जरूरत नहीं है जी। आपके सामने हदीस है, आपके सामने शरिया मैनुअल है जिसको लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। हमारे साथ यहिया खान जी हैं, वो कुछ अगर इस पर पूछना चाहे हमारे नबी पाक से, तो खुद हमारे नबी हैं हमारे। जी 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 एडम सीकर साहब भी है। जी सर, आप मुसलमान हैं? जी 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 सर, आप क्या कहते हैं फीमेल सर्कमसिजन के बारे में? मैं तो कहता हूँ डिबेट कर लो एक आदमी से। तरफ से ले आए ना सर, कितनी दफा तो बोला है, वो आता नहीं है, कुत्ते की तरह भागता रहता है, दुम पिछली टांगों के बीच में दबा के। मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। मैं लाइव जाता हूँ, सुने, मैं लाइव जाता हूँ हर सैटरडे को लाइव जाता हूँ, ओपन लाइव स्ट्रीम होती है, दुनिया का हर बंदा आता है। आप लोग उसे प्रमोट करने हर चैनल पे आ जाते हैं, उसको कौन है वो? कौन है एडम साहब? कौन है वो? सर है एक पाकिस्तानी कुत्ता। अरे स्वामी जी मत देखिए, हर वक्त भौंकता रहता है सारे लोगों के मज़ाहिब के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। क्या नाम है? ये हक जबल। अरे बा आमिर है। चले मेरे बच्चे, अब आप ये बताएं, आपने अभी इस पे बात करनी है कि मजीद प्रमोशन देनी है? नहीं, अभी स्वामी जी बोल रहे थे कि मतलब वो बंदा एक सर्कमसिजन के ऊपर अभी आपने बात करनी है कि नहीं? मैं स्वामी जी से बात कर रहा हूँ। फीमेल सर्कमसिजन के ऊपर बात करनी है कि नहीं करनी? फीमेल सर्कमसिजन पर तो आमिर बात करेगा ना। आ जाओ न्यूट्रल चैनल पर। चल यार दफा हो जाए, हम भी गेट लॉस्ट। न्यूट्रल चैनल पर आओ ना। न्यूट्रल चैनल ही है ये, स्वामी जी का चैनल न्यूट्रल है, ले आना उसे यहाँ। मैंने आपको मंच दिया ना, आप भी तो रखिए, मैं कहाँ बीच में बोल रहा। हाँ मैंने तो कहा न्यूट्रल चैनल है ना, आ जा, ले उसे, ये न्यूट्रल चैनल है। तो फिर ले आना, तो फिर आ जाओ। तो क्या दिक्कत, कहीं और चैनल पे जाने में दिक्कत है? मैं तो यहाँ उसे लेके आना। जाओ, मैं आपको बैक स्टेज करता, आप लेके आइए। हाँ चलो। स्वामी जी के, आप तो स्वामी जी के नबी हो। न्यूट्रल तो हमारे नबी नहीं, वो समाज के नबी हैं पूरे, हमारे तो यही सही, हमारे तो पैगंबर हैं। हमारे तो स्वामी है वो, आपके ये वो गुरुजी नमस्ते। हमारे पैगंबर साहब हैं, हमारे हजरत हैं। तो चलो बच्चे, नहीं आपके नबी आमिर रखे, उनकी स्क्रीन देखो आप। नबी के कुछ लगते हैं, इधर बात करोगे सर्कमसिजन पे कि सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे बच्चे?
नहीं, उनको टाइम बात करना ही नहीं आ रहा है। मैं इनको स्ट्रीम से अभी आउट कर देता हूँ, क्योंकि समाज को इतने सारे लोग हैं हमारे पास, 1350 लोग अभी तुरंत देख रहे हैं और लाखों लोग देखेंगे। तो आप उनके लिए बता दीजिए कि जो भारत के अंदर जो शरिया की बात की जाती है, दुनिया में शरिया की, वो शरिया इतना डेंजर है। सर वो शरिया इतना डेंजर है कि आप हम्म, इंडिया में एक काम करें कि शरिया मैनुअल मैं आपके साथ लिखता हूँ, लिखता क्या दिखाता हूँ, और जो जी चीजें नॉन मुस्लिमों के लिए है ना उसको हमने निकाल देना है, क्योंकि शरिया मुसलमानों को चाहिए, नॉन मुस्लिम तो मांग नहीं रहे, राइट। जी जो जी मुसलमानों के ऊपर शरिया है वो रखेंगे, जो नॉन मुस्लिमों का है वो हम निकाल देंगे, राइट। उसके जी। बाद मैं आपको गारंटी करके कहता हूँ स्वामी जी यहाँ खड़ा होके, हम्म, मुसलमान आप लोगों के साथ भीख मांगेंगे कि हमें सरिया दे दो, प्लीज शरिया मत दो, शरिया मत दो। सरिया दे दो, शरिया मत दो। 24 mm का सरिया दे दो। सर 24 वो कहेंगे सर जितना मर्जी बड़ा दे दो, लेकिन सरिया दे दो, शरिया ना दो। देखिए ये मुसले हर वक्त शराब पी रहे होते हैं आपके पास इंडिया में। जी जो मुसला शराब जी। पिएगा सड़क के चौराहे में उसे 100 हंटर पड़ेंगे। कौन कितने? मांगेगा शरिया? 100। बाप रे, 100? 100 चले कम कर ले, हम 50 ले आते हैं, एक और रवायत के मुताबिक 50 भी है, 50 मारेंगे। 4 दफा पकड़ेंगे, चौथी दफा कत्ल कर देना। अरे बाप रे। और ये जो डांस वगैरह करते हैं, टच करे, जैसे ही एक दूसरे को टच करे पकड़ के 50 हंटर, 80 हंटर या 100 हंटर, डिपेंडिंग अरे किस शरिया को बाप हम रे। लेके आएंगे। ठीक है, टच करने के ऊपर नामहरम औरत को पकड़ो, सेंटर में लाके 100 हंटर, औरत को भी उसको भी। ठीक है जी। अगर एक अंडे की भी चोरी कर ले तो हाथ काट दो। ठीक है जी। अब उसने उसके बाद चोरी कैसे की है, किस परिस्थिति में की, वो नहीं देखा जाएगा, हाथ डज काट नॉट दी मैटर, जाएगी। डज नॉट मैटर, कट द हैंड। और दूसरी उसने दफा भले ले आते ही उस पर झूठा आरोप लगाया तो भी काट देंगे। नहीं, झूठे आरोप पे नहीं, उसका वो सेपरेट चीज है, सच्चा आरोप जी समझ लेंगे, आरोप जी सच्चा है। लेट्स से एक और हदीस है कि अंडे के छोड़ देते हैं हम। हेलमेट जो होता है, हेलमेट हेलमेट की कीमत जितना होना चाहिए कम से कम, या 1/4 दिनार जितनी होनी चाहिए वैल्यू, चले कुछ भी ले ले। जी। ठीक है, 3,000 इंडियन रुपए तक अगर किसी ने चोरी किया, उसका हाथ काट दो, ले लो। कितने? लो शरिया 3,000 इंडियन रुपीस, अरे बाप रे। हाथ काट दो। ठीक है, लाओ लाओ शरिया लाओ, मैं तो कहता हूँ लाओ शरिया इंडिया में लाओ। रोना ना शुरू कर इन दिया लोगों तुम को तो लोगों ने। शरिया से ही सजा दे देनी चाहिए फिर। हाँ हाँ शरिया दे इन्हें पूरा पूरा शरिया दे। जो औरत बगैर बुरके के बाहर निकले, मुसलमान औरत, पकड़ के उसको हम्म, फेंटी लगाओ, जूती लगाओ। जो बाप मुसलमान रे। दाढ़ी के बगैर बाहर निकले उसको तब तक जेल के अंदर डाल दो जब तक दाढ़ी ना निकल आए उसके मुंह पे। और जूते ऐसे मारी जाएगी, यही इसे ही बोलते हैं ना फंटी? जी जी, ये वाला हंटर जो है, बिल्कुल बिल्कुल सही हंटर दिखाया आपने। तो जो जो ये हंटर, ये जो स्टिक है छोटी 3 फुट की, ये हाँ। मारेंगे आप बैत की, जिसमें लचक भी होती है, छपाट। ठीक है, जो औरत ने दूसरे मर्द के साथ डिंग डोंग किया बगैर शादी के, उन दोनों को 100 कोड़े सड़क के बीच में लगाओ। बाप रे। ये जिना नहीं हो रहा है, बिल जबर नहीं है, ये मिल के है, यानी कि फुल अप्रूवल के साथ। अप्रूव भी है इसको? हाँ जी सर, शरिया लाओ ना, इनको दो शरिया, इनको शरिया दो। ये शरिया मिन्नतें करेंगे आपके अफगानिस्तान की तरह, ये लोग मिन्नतें करेंगे, भाई शरिया दे दो, शरिया ना दो। अरे बाप रे। मिन्नतें करेंगे। 1200 पेज का शरिया मैनुअल है, ऊपर से लेके एंड तक सारा पढ़ लिया हुआ मैंने। आओ किसने बात करनी है शरिया के ऊपर? अरे रे रे। ये तो हालत है इन लोगों की। इन लोगों को तो अम्ब का पता नहीं कैसे शरिया है क्या, इन्हें शरिया चाहिए। इन्हें शरिया पता क्यों चाहिए? 4 शादियों के लिए। इन्हें शरिया क्यों चाहिए? 3 तलाकों के लिए। इन्हें शरिया क्यों चाहिए? अपनी बीवियों को घर में बिठा के रखने के लिए। इन्हें शरिया क्यों चाहिए? अपनी बीवियों की फेंटी लगाने के लिए। जब शरिया मर्दों के ऊपर लगेगा तब देखो कैसे रोते हैं। हाँ, ये तो बड़ी बात आपने कह दी। तो ये जो इमरान जैसे लोग हैं, जो वो फिर स्ट्रीम में आ गया, तो यह लोग इसी इसी मानसिकता के अधिकतर मुसलमान हो गए दुनिया में। तो इस तरह के कुछ कुत्ते भी होंगे ना सर। देखिए डॉग्स हर जगह पे होते हैं ना सर, उस पर तो हाँ, कुछ नहीं अभी कर भी बैठा सकते। है। हाँ? अभी मतलब इतनी सब करने के बाद भी वो स्ट्रीम में फिर आ गया। और मतलब क्या इसे कहें आप? अभी वो जो दूसरा बंदा, जिस बंदे की बात कर रहा था कि उससे जाके डिबेट कर लो, वो मेरी वीडियो को पकड़ता है, उसको चलाना शुरू करता है, और माँ और बहन के प्राइवेट पार्ट वाली गालियों से शुरू करता है। और अरे रे। स्ट्रीम में, अपनी 2 घंटे की स्ट्रीम में आप देखें कि तकरीबन 50% ऑफ द टाइम गालियां होती हैं। इतने तो अच्छे लोग नहीं है। और कुछ आता भी नहीं है ना इन्हें गालियों के अलावा? हाँ, तो एक सेंटेंस की बात होगी, 3 सेंटेंस की गालियां होंगी। देखो ना, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हाँ इमरान जी, बोलिए, खोलिए। स्वामी साहब इधर मेरी बात सुने, ये जो मादरचोद बैठा हुआ है, ये देखो देखो देखो। मैंने क्या बोला था, माँ की गालियां से शुरू होते हैं ये लोग। मैंने इसीलिए तो फिर आप अगर बोले तो देखो, फिर मैं 1 2 3 स्टार्ट जी। स्वामी देख, टोपी ड्रामा बंद कर और मुझे तरीके से बात करने दे। अरे चल तू ऐसा कर, तू 15 मिनट की बात करके दिखा बगैर माँ बहन हाँ के। चलो, बगैर माँ बहन की गाली के इमरान जी आप बात कीजिए। ओए, 2 मिनट बात कीजिए। सुन, 10 बहन के मिनट लोड़े ये क्यों नहीं बता? चलो अपन आप तय करते हैं कि ये 1 मिनट में कितनी गाली बकेंगे। जी 15 मिनट बोलिए। ज्यादा दे दिए इनको ये। 1 2 3। एडमन मेरी बात सुन, ये क्यों नहीं बताता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले खतना कराया था मादरचोद के बच्चे किसी
देखिए अब 2 मिनट का हम टाइम लेते हैं। इमरान जी बोलिए। सुन, कहीं काम खत्म कराते कराते अपनी माँ जी देखिए, मतलब सोचिए ये 1 मिनट बात नहीं कर पा रहा है और गालियां कितनी निकल रही है। स्वामी जी खवातीन भी और देख रही होंगी हमें, मेरा ख्याल है देख रही ना हैं ही ले इसीलिए। मजीद, ना ही ले। बिल्कुल मैं नहीं ले रहा, मैं तो दिखाना चाह रहा था। आपने बोला था कि हम ये तय करें जी। सर ये बात कर ही नहीं सकते माँ बहन की गालियों के। सर ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिनको माँ बाप ने जी पैदा करके बाहर गलियों में फेंक दिया था। ये वहां पे पले बढ़े हैं, ये हम जानते हैं इन लोगों को सर। ये इन जी लोगों को खास किस्म की नफरत है। बाय द वे मुझे भी एक जमाने में थी, मैं उसके लिए सब लोगों से कई दफा माफी मांग नहीं, चुका हूँ। आपकी देखिए एडम तो साहब, आपका अलग विषय था। आप अभी क्या है, वर्तमान में प्रेजेंट क्या है वो विषय रखता है। आप फ्यूचर में क्या रहेंगे या पास्ट में क्या है, इससे मतलब नहीं। आप प्रेजेंट में, वर्तमान में आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। आपने जिस प्रकार से एक आपको पूरी दुनिया आज मानती है, आप हमारे नबी है, पैगंबर है, हजरत है हमारे। बहुत आपने जिस मेहरबानी प्रकार स्वामी से जी। पैगाम सुनाया है, हम हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है। और यही 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 महान कार्य है कि लोगों को जगा रहे हैं, वरना आप अपनी जान पे खेल करके ये काम कर रहे हैं। और सभी साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि एडम साहब चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कई लोग कहते हैं कि एडम साहब चेहरा क्यों नहीं दिखाते, तुम इनका अल्लाह भी नहीं दिखाते। तुम एग्जैक्टली इनका वो बोल, हाँ, एग्जैक्टली इनका अल्लाह भी तुम नहीं अल्लाह दिखाता। को ले आओ। जिस दिन अल्लाह सामने आएंगे उस दिन एडम साहब भी सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है स्वामी जी, देखिए मैं हर वक्त शोल्डर के पीछे देख के चलना नहीं चाहता। सिंपल सी बात है। अभी मैं हम्म। आजादी से बाहर निकलता हूँ, बाजार जाना होता है जाता हूँ, जो काम करना होता है करता हूँ। वरना फिर उसके बाद मुझे हर वक्त गर्दन अपने शोल्डर के पीछे देखना है कि कोई जहादी तो आप नहीं आ रहा चाकू लेके, क्योंकि ये सामने से वार तो करते नहीं, इन्हें तो कभी वार नहीं पीछे से करेंगे। करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं हर वक्त अपने शोल्डर के पीछे नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं नहीं दिखाता। जब मुझे किसी ने एक्सपोज कर दिया, कि जहादी एक्सपोज करेंगे मुझे कि ये एडम कौन है असल में, जब कर देंगे तब देखेंगे, तब हम उसरा चल लेंगे। हाँ, अरे आपको कुछ नहीं होगा। और हम है ना, हमारा इतने बड़े बड़े आश्रम काहे के लिए बना है। आपकी सेफ्टी हम करेंगे, जिस दिन आपको जरूरत लगेगी दुनिया के किसी भी देश में हम बैठे हैं ना, आपकी चिंता करते हैं। और आपको तो चिंता है ही नहीं बिल्कुल भी, इसीलिए तो ये काम में लगे हैं आप। जी, बेशक तो सर बेशक। मेरा इतना ही पूछना है कि जो शरिया की आपने बात करी है, इसमें सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को भी ठीक कर दिया जाएगा। 100% सर। वो जो इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहने वाले लोग हैं, उनकी भी इसी तरीके से दुर्गति हो जाएगी। सर मेरा तो ख्याल है अगर इंडिया में हम एक मेहनत करें, इन सबको एक कोने में ले जाएं किसी जगह पे और खड़ा, यानी एक इलाके में, और वहां पे इनको इस्लामिक शरिया दे दें। यकीन माने जिस तरह अफगानिस्तान से ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जहाजों के पहियों के साथ लटक के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये लोग बाहर आके आपको कहेंगे स्वामी जी हमें घर वापसी करा लीजिए, हमें अभी घर कहते वापसी हैं, करा लीजिए। अभी कह रहे हैं, अभी मुझे सुबह लगभग 6:30 बजे सुबह सुबह में हम जब योगा का क्लास बाहर निकले, तो मुझे फोन आया, बोले स्वामी जी मुझे आज के आज ही घर वापसी करना है। और पहले बोले मैं मौलवी था बहुत बड़ा, जी जी। तो बोले मेरी बेटी के साथ कुकृत्य होने लगा, मैंने मना किया, तो बोले मेरी जान के दुश्मन बन गए वो लोग। बस बस देख लें, यही है ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ सर। एक बार शरिया लाए, ये लोग आपकी मिन्नतें करेंगे, लेकिन शरियत तरीके से लाना है। जो फुल गुस्सा वाला, वाला पार्ट है सिर्फ फुल वो देना है, और पूरा फुल का पूरा देना है, पूरा का बड़ा पूरा, वाला, मोटा वाला। जी, पूरा का पूरा देना है इनको। लो जी 100% जो आप दिखा रहे थे। पूरा का पूरा देंगे। हर लड़की को कराओ खतना इमाम शाफी के तहत। देखे कौन कौन से माँ बाप हैं जो कहते हैं हमने नहीं करना, क्योंकि इंडिया वाले मुसलमान जो है ना बड़े सेक्युलर हो चुके हुए हैं, वो नहीं करना चाहते इस टाइप की हरकतें, मोस्ट ऑफ देम। दो उनको नहीं जब नहीं करना दोगे, चाहते, मुसलमान तो अभी तैयार हैं। अगर अगर ये कुछ मौलवी 2-2.5 लाख जो घूम रहे हैं मस्जिदों में, इनको अगर बंद कर दिया जाए ना, तो भारत के सभी लोग भारतीय बन जाएंगे। वो मुसलमान नहीं बनना चाहते। अभी एक खुद ही बच्ची सेट हो जाएंगे। बेचारी टिकटॉक ने इंस्टाग्राम पे रील बनाती उसके पापा के साथ। तो उसको उसको धमकी दे दी फतवा मारने की, बोले तेरे को मार देंगे, बोले जान से, फैमिली के साथ। एक इजिप्शियन स्कॉलर है, उसकी वीडियो इस वक्त मेरे पास नहीं, मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मुसलमान आपको चैलेंज करेगा तो मैं दिखा दूंगा। जी। वो कहते हैं कि औरतों का काटना इसलिए है कि वो सेक्स में प्लेजर फील ना कर सके, अरे बाप रे, मतलब ताकि उनको, वो कहती है ना उनका सेक्सुअल लाइफ नष्ट हो जाता है उसी दिन। हाँ, ताकि ताकि उसको कभी सेक्स की डिजायर ना रहे, और जब उसका हस्बैंड उसके साथ शादी करे तो वो जब हस्बैंड का दिल करे वो करवा दे, और उसको डिजायर ना हो किसी और हस्बैंड या किसी और मर्द की तरफ की। इस वजह से इसका खतना कराना उसके हस्बैंड के लिए जरूरी है। इमाम इमाम अबू हनीफा भी इस चीज को जाहिर करते हैं अपनी शरिया मैनुअल के अंदर। वो कहते हैं Hanbalis hold the circumcision of the woman not obligatory but sunnat, while Hanafis consider it a mere courtesy for the husband। ये हस्बैंड के लिए courtesy है कि हस्बैंड उसके जी साथ डिंग डोंग करे तो वो उसे पता हो कि ये मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अब प्लेजर नहीं आ रहा सेक्स के अंदर। बिल्कुल। और मैं आपने बहुत सही बात कही है। और ऐसे लोग एक दो नहीं है, ये लोग इतनी बड़ी मात्रा में फैल चुके हैं कि देश में नहीं दुनिया में आग लगाने के लिए बैठे हैं आज। और ये मैं आपको वो जी फोर बोलिए। मेजर जो स्कूल्स है ना आपके, फोर मेजर सुन्नी सेक्ट है, शाफी, जी हम्बली और मालिकी और हनफी। ये मैं उनकी जी बातें बता रहा हूँ सर, ये आम छोटे मोटे बंदों की बातें नहीं कर रहा। हनफियों की
सुन्नियों हनफियों की। की, हांबलियों की और शाफियों की। ये 3 आपके मेजर स्कॉलर्स हैं जिनकी वजह से 3 मदाहिबुल इस्लाम आए ये सुन्नी इस्लाम में। तो ये इनकी बातें, ये शरिया लाना चाहते हैं सर। और इन लोगों ने तो मोहम्मद की पूरी फैमिली को इन्होंने मार दिया ना, मुसलमानों ने तो मार दिया। मोहम्मद की फैमिली को मारा, चारों खलीफों को मारा, फातिमा आयशा के को पेट मारा, के हजरत आयशा हमारी उम्मत की अम्मी, उनको भी मारा ही है। इसका प्रूफ नहीं है लेकिन हाँ, एक कैमल्स एक की प्रूफ आता बैटल है के कि बाद उन्हें उन्हें वो क्या बोलते हैं तलवार और उस पे भाले के उस पे कालीन बिछा के और उस गड्ढे में गिरा दिया था, ऐसा कहीं आता है? हाँ, लेकिन ये वंस अगेन प्रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि बैटल्स ऑफ कैमल के बाद वो घर बंद हम्म। थी, क्योंकि उसके बाद उनकी हज़रत आयशा की कोई रेफरेंस, कोई हदीस, कोई कुछ नहीं मिलता, तो घर और बंद बेबी कर दिया फातिमा उन पे तो दरवाजे गिरा के मार दिया था ना। यस, वाइल जिस वक्त उनके पेट में बच्चा था, अरे रे जिस रे। वक्त वो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चा था उस वक्त, तो बच्चा और भी वो और नबी पाक की, वो रसूल अल्लाह की वो बेटी थी, बेटी, खास बेटी, इतनी खास बेटी कि अली को जिनसे प्यार परमिशन करते नहीं थे। थी, इतनी खास बेटी कि अली को परमिशन नहीं थी दूसरी शादी की। ओ, सारी दुनिया 3-3 4-4 शादियां कर रही है, मोहम्मद क्या अली क्या के लिए शादियां एक ही कर रहा थी। है। अली को कहा गया था जब तक फातिमा जिंदा है तो दूसरी शादी नहीं कर सकता, अरे बाप रे। मेरे को दुख पहुंचेगा, तू मोहम्मद को दुख क्यों पहुंचाएगा, तो मोहम्मद तूने दूसरों की बेटियों के साथ 3-3 4-4 शादियां क्यों की? हम्म। और आपने इतनी बड़ी जानकारी दी, उसके बावजूद जानकारी सुनने के बाद वो इमरान जो था कल इतने गंदे गंदे नाम बना के आ रहा था, आज तो इतनी गंदी गालियां दी कि अब हमारा कानों को कैसे सफाई होगा और दिमाग में क्या। अब सोचिए कि इतनी गंदी गालियां उसने यहाँ पर दी है। लेकिन यह लोग अधिकतर ऐसे ही होगा दुनिया में, वैशी। सर मैं कहता हूँ कि ये कोई 10 से 15% है वैशी इस वक्त आजकल की दुनिया में, अगर हम देखें तो जो लोग शरिया लागू करना चाहते हैं। एग्जैक्टली बाकी के लोग कहते हैं यार सुकून से जिंदगी गुजार ले हम। मतलब पूरी दुनिया का अगर भारत में अगर माने तो 10%, मतलब 2-2.5 करोड़ लोग हैं तो भी 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ कर ले बड़ी हद है, बस ये मेजर लोग हैं, इनको अगर हम सेट कर ले तो बाकी 18 करोड़ जो है ना सत सलामी करेंगे सब। इनको एक अलग शरिया का कोई सा देश बना के दे देते हैं कहीं अरब वरब में, हम मैं तो जमीन कहता खरीद के दे देते हैं। मैं तो चाहता हूँ इन्हें मिले, ये रोते हुए आएंगे वापस हमारे पास, इनमें से भी जो है ना कि 80% रोते हुए आएंगे, कहेंगे अच्छा, उनमें जनाब से भी फिर 80% आ जाएंगे। सर ये भी तो साले हैं तो हराम कहना एक तरह के, इनकी हरकतें तो वैसी ही है ना, ये आएंगे ना सही फिर ये बोला रोते आपने। हुए, ये दाढ़ी रख इनमें से भी कितने लोगों ने दाढ़ी रखी है आप खुद देख लें। हाँ, अरे है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। कहाँ गया वो वीडियो, देखो ये रही, ये बेचारे बाप बेटी हैं। अब मौलाना है वो, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बेचारे नाचते गाते हैं। ये अरे देखिए, बाप रे, ये देखिए। जहन्नमी ये तो तो पहले इनको 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 पहले तो ये धमकी दी लड़की जा है, रही है। पहले ये जो हाँ, लड़की है जिसने ऐसा किया ये तो गैर इस्लामिक है। नंबर दूसरी बात मिसबा इसका, खान। हाँ इसका जो अ, अब मुझे वो अल्फाज नहीं पता, लेकिन जो इसकी फ्रंट की छाती है वो कवर्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से, ओ बाप रे। एक्सपोज्ड है, इसके ऊपर दुपट्टा होना चाहिए, इसके ऊपर एक वो होना चाहिए। उसके बाद ये डांस कर रही है, चेहरा इसका पूरा दिख रहा है, चेहरा अगर देख भी दे तो एटलीस्ट बाल पूरे के पूरे कवर होने चाहिए। शरिया लाओ, ये औरत जो अंदर होएगी इसको कम से कम 50 सेंटर और उसका अब्बू जिनके माथे पे वो देखो, वो नमाज वाला निशान भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। उनके अब्बू के साथ जो होगा वो सोच भी नहीं सकते कि अब्बू साथ में ये कुछ करा रहे हैं। अब्बू अब्बू है ना, देखो। ये वाकई इनके अब्बू है कि इनके खावंद है? अब्बू अब्बू। क्योंकि मोहम्मद की हदीस में जाए तो खावंद भी हो सकते हैं, अगर हदीसों के मुताबिक जाए तो ये खावंद भी हो सकते हैं इनके। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए। नहीं, ये लड़की किसी सूरत में मुसलमान शरिया कंट्री में रह नहीं सकती, नहीं रह सकती ना, इसीलिए तो इनको फतवे। आप अगर इनके कमेंट्स पढ़ेंगे इस पर जाकर के, तो इतनी गंदी गालियां दी गई है इनको। और मैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेता हूँ, मैंने इनको मैसेज भी भिजवा, उनके अब्बू भी है बड़े, देखिए ये रहे। माशाल्लाह। तो ये देखिए, देखिए दाढ़ी तो तो इन्होंने ये बड़ी मुसलमानों जैसी रखी हुई है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि इनको जो भी हम प्रोटेक्शन का बोला है कि कहीं भी कभी भी जिम्मेदारी आपको लगे कि हमारी आवश्यकता है, तो हम इनका सिक्योरिटी देने के लिए हमारी टीम पहुंच जाएगी। अभी मेरी एक और स्ट्रीम चल रही थी, हम लोग पिछले दिनों बात कर रहे थे आपस में, हम लोग जी एक्स मुस्लिम बैठे हुए थे 5-6 स्ट्रीम जी के अंदर, और हमने शरिया जी क्योंकि 8-10 चीजें रखी थी, हमने कहा था जी। कि शरिया ले आओ तो इंडिया में आपको 50% लोग तो लूले लंगड़े मिलेंगे, क्योंकि पहली दफा और चोरी की हाथ काट दो, दूसरी दफा चोरी की टांग काट दो, तो लूले भी हो गए हाँ और लंगड़े भी हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको फिर मिलेंगे हंटर पड़े हुए, जिनकी कमर के ऊपर हंटर पड़े होंगे कमाल किस्म के 50-50, क्यों? शराबी, इतने शराब पीते हाँ, हैं मुस्लिम इंडिया में जिसकी इंतहा कोई सारे नहीं, सारे अधिकतर मुस्लिम शराब पीते हैं यहाँ के। जी ठीक है। तो इतने मुस्लिम जो वहाँ पे शराब पीते हैं उनको हंटर पड़े होंगे, उनकी कमर जो है ना लालो लाल हुई होगी, बुटक्स जी उनकी जो है ना बैबून की मंकी की तरह होगी, तो वो जी। वहां से हंटर। उसके बाद जो है आपके पास बाकी सारे लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे जनाब प्लीज हमें घर वापसी करा दो।
सच में। और एडम साहब, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ कि शायद ऐसा इस्लाम में ऐसा है कि जुम्मे रात को मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का ऐसा कोई नियम वगैरह है, मुझे तो नहीं पता। तो मैं बहुत बढ़िया आपको किस्सा बताता हूँ कि एक मोहल्ले में एक जो अंडे वाला था, कव्वाल अंडे वाला, वो छेद में से लोगों के घरों में झांका करता था और सभी परेशान थे उससे। तो उन लोगों ने फिर पूछा कि क्या करना चाहिए, तो गर्म पानी खोलता हुआ वो जिस छेद में झांकता था उसमें डाल दिया, तो उसकी एक आंख फूट गई। तो ये लोगों के घरों में झांकते भी हैं, जैसा कि सर आपने वो ये भी किस्सा सुन्नत है, सुनाया था ये भी सौदा एक वाला। सुन्नत है, ये भी एक सुन्नत सौदा है। वाला, सौदा को वो देखते थे ना। नहीं, सफिया के साथ जब मोहम्मद साहब ने शादी किया, उनके खावंद को जी। मारने के बाद सेम रात के अंदर, तो मोहम्मद साहब का एक सहाबी था जो कि टेंट की छेद में से देख रहा था। तो अरे मोहम्मद को बाप पता रे, हाँ लगा, हाँ, तो जो सुबह मोहम्मद ने तलवार लेके घूम रहा था, जिसका बताते हैं कि तलवार तो लेके घूम रहा था। जी। मोहम्मद ने पूछा, तूने मोहम्मद को लोगों ने बताया देख रहा था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं देख रहा था कि कहीं कोई गलत हरकत ना कर ले मोहम्मद साहब आपके साथ, कहीं तलवार छुपाया ना हो इसने। उन्होंने कहा ठीक ठीक, मेरी प्रोटेक्शन करो। ये लिखते हैं इमाम इब्ने इब्ने कतीर, इब्ने। लिखते हैं अपनी अपनी किताब किस्सासुल अंबिया के अंदर या निहाया जी। वल बदाया के अंदर के ये रेफरेंस है। और इसकी ट्रांसलेशन ही नहीं है। अच्छा मजेदार बात बताऊं आपको, इसकी ना हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ना उर्दू में ट्रांसलेशन है, सिर्फ अरबी के अंदर है, इसकी ट्रांसलेशन ही नहीं की। जी। और एडम साहब, ये सफिया वाली बात पर अभी परसों ही मेरे साथ कोई था, तो वो नकार गए, बोले सफिया जो थी वो बोले गुलाम नहीं थी। गुलाम नहीं थी, हाँ तो सफिया गुलाम नहीं थी, मोहम्मद ने उसके साथ शादी कर नहीं, ली थी ना। गुलाम उसके पहले तो गुलाम थी ना। हाँ क्योंकि देखो लोग ये कहते थे, हदीसों के अंदर आता है कि लोग कहते थे कि जब मोहम्मद सुबह उठेगा और जी। इसको अगर उसने पर्दा कराया तो इसका जी। मतलब है मोहम्मद ने इसको बीवी बना लिया, और अगर जी। मोहम्मद ने इसको पर्दा ना करवाया तो इसका मतलब है बीबी इसकी गुलाम है। हाँ। तो लोगों को भी नहीं पता था, लोग अच्छा। कहते हाँ। खेमे में ले गया है, लोगों को पता नहीं होता मोहम्मद जब औरत को खेमे में लेके जाता था तो लोगों को नहीं पता होता था कि ये इसको गुलाम रखेगा या इसके साथ शादी कर लेगा। अब सुफैया क्योंकि यहूदियों की प्रिंस की बीवी थी, ठीक है ना, तो सफैया ने मोहम्मद के साथ खेमे में कुछ मुआहदे किए थे कि तू कलिया, मेरी क्या नाम था उसका पति का, उनकी? इस वक्त मेरे ज़हन से निकल गया है। तो कलिया ऐसा ही कुछ नाम था ना, नहीं किल्ला। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अच्छा नाम ही था बेचारे का। तो उसको इन्होंने टॉर्चर कर करके मारा था कि जो यहूदियों का खजाना है ना वो हमें दे। उसने नहीं दिया था, उसने कहा था मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, कम से कम मेरी बीवी के पास कुछ बार्गेन करने के लिए कुछ हो ताकि मेरे कुछ लोग बच जाएं। तो जी। सफैया ने मोहम्मद के साथ जो बार्गेन किया था वो ये किया था कि तुम मुझे तो अपनी बीवी बना ले तो मेरी कौम के लोगों को छोड़ दे। मोहम्मद ने कहा था सबको नहीं छोड़ूंगा, हाँ। जो बच्चे होंगे उनको छोड़ दूंगा। तो मोहम्मद ने मर्दों की पैंटें उतरवाई, जिन जिन के बाल आ चुके थे प्राइवेट पार्ट के ऊपर उनको कत्ल कर दिया, जिन जिन के बाल बाप रे। नहीं आए थे उनको छोड़ दिया। एक औरत इतना हंसना शुरू होगी, एक इतनी दहशत जब आपके पास होती है तो बाज दफा आप रोते नहीं हो, आप हंसना शुरू कर देते हो, बिकॉज वो आपकी एक दहशत के अंदर वाली हंसी निकलती है कि लोगों ने उसको भी मार दिया कि तू इतनी हंस क्यों रही है, कि जब अरे उसके सामने उसका बाप, उसका बेटा, उसकी औलाद, उसके सब लोग मर रहे हैं, गाजर मूलियों की तरह कट रहे हैं, तो वो डर से हंसना शुरू हो गई थी। आप ये हदीसें पढ़ें, आपको पता लगेगा रोंगटे खिड़ जाते हैं, आपके जिस्म के अंदर करंट दौड़ जाता है। अच्छा, ये बातें हदीस में लिखी है? जी सरकार, जी सरकार। तो अरे ये तो बाप सर रे। बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत भयानक किस्म का वाकया है। तो इसके ऊपर तो हम किसी दिन एक कंप्लीट स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्वामी जी और एडम सीकर के बीच का डिस्कशन था, और एडम सीकर को तो इतना ज़्यादा नॉलेज है, कितने क्लियरली ये चीज़ें बोलते हैं, लेकिन अब जो मोमिन हैं वो उनको बुरा लगता है। बुरा लगना भी चाहिए बेसिकली, अच्छा तो नहीं लगना चाहिए। जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ है जो सामने आती है और आपके एक चीज़ में बिलीफ है, आप सोचते हो, आपका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, और जब उसके बारे में कोई कुछ बोलता है तो फिर आपको बुरा तो लाजमी है लगना। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो जितने भी मोमिन हैं, अगर बाकी में ये जो एडम सीकर तो दिखा रहे हैं, रेफरेंसेस दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हवा में कुछ चीज़ें बोली हैं, रेफरेंसेस दिखाए हैं सारे। अगर आपको ये रेफरेंसेस गलत लगते हैं तो आप उसको डिफेंड कीजिए, एडम सीकर के चैनल पे जाइए। इस पूरी डिस्कशन के बीच में जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं कि कहीं ना कहीं ये जो दीन है ये पिक एंड चेरी का भी है, क्योंकि जो शरिया कानून है वो पूरा लागू हो गया तो ये जो मोमिन हैं ये भागते फिरेंगे और फिर ये बोलेंगे कि भैया हमें यहाँ से निकालो। और अभी इसमें एक और चीज़ मुझे निकल के आई, जो कहते हैं कि जी सुन्नी मुसलमान जो हैं वो बहुत ही कट्टर होते हैं। सुन्नी मुसलमान में भी 4 सेक्ट हैं, एक हैं हम्बली, एक हैं साफ़ी। कह रहे हैं इंडिया में हम्बली थे इसलिए उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा कत्ल नहीं किया, थोड़ा सा मतलब वो कम कत्ल किया। अगर साफ़ी होता तो वो तो बस सीधा सीधा गर्दन उड़ा देते थे। उन्हें तो नॉन मुस्लिम्स चाहिए ही नहीं,
वो नॉन मुस्लिम्स को बिल्कुल रखना ही नहीं चाहते हैं। और हमारे जो नेता हैं, जो हमारे भारत के जो मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जी हमें हिंदुत्व की विचारधारा को पीछे करना है और जो इस्लाम और इंसानियत की, जो इस्लाम की जो विचारधारा है, जिसको वो समझते हैं कि एक्चुअल में इस्लाम ही इंसानियत है, उसकी विचारधारा को उन्हें आगे रखना है, जो हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं। तो अगर उनके विचारों में उनको लगता है कि यार हिंदुत्व की विचारधारा वाकई में इस दुनिया के लिए खतरनाक है, हिंदुत्व की विचारधारा इस दुनिया के खतरनाक है, ऐसा कौन समझते हैं? जो हमारी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। तो फिर आप इस चीज़ को लगाइए हिंदुस्तान में, देखिए 3,000 रुपये से ज़्यादा चोरी करेगा कोई बंदा तो फिर उसे उसके हाथ काट देंगे, कोड़े लगेंगे। अगर कोई अपना चेहरा भी दिखाती है कोई मुस्लिम महिला तो उसके ऊपर भी कोड़े लगेंगे। और तो फिर तब उन्हें समझ में आएगी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। क्या होता है ना, जब हिंदुस्तान इज़ अ वेरी मतलब लिबरल सेकुलर किस्म का है, बिकॉज क्यों है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर 80% जो है वो हिंदू हैं और हिंदू विचारधारा कहती है कि इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ते। इसीलिए क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सब लोग जैसे अपना अपना पूजा करते हैं, अपना अपना पूजा पद्धति करते हैं, वैसे ही तुम भी करते रहो, हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब इनको मिल जाती है यहाँ पर छूट, इनको हर चीज़ की छूट मिल जाती है। वहाँ पर फिर वो अलतकैया भी करते हैं। आजकल मैंने सुना है आमिर खान भी अलतकैया कर रहे हैं, वो कुछ कलश पूजा कर रहे हैं, जबकि पीके जैसी फिल्में बनाकर उसी आमिर खान ने मजाक उड़ाया था हिंदू पूजा पद्धति का। हमारे जो आराध्य हैं शिव, जिसको हम कहते हैं कि ये पूरी कायनात शिव है, उस शिव का हमने एक स्वरूप बनाया हुआ है, जटाधारी शिव, जिनके माथे पे चांद है, जो पूरी कायनात और पूरी प्रकृति का एक प्रतीक है जो शिव, उस शिव का मजाक उड़ाता है आमिर खान पीके जैसी फिल्म में, और आज वही कलश पूजा कर रहा है। तो ये लोगों का अलतकैया जो है वो हिंदुओं को समझना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ, जो बढ़िया बढ़िया डिबेट और डिस्कशन होती हैं, जिससे लोगों को कुछ नॉलेज मिले, इंसानियत की तरफ लोग आएँ, मनुष्यता की तरफ लोग आएँ। और असली मनुष्य वही है जो सबके लिए सोचता है, वो मनुष्य नहीं है जो सिर्फ कन्वर्जन करना चाहता है, वो सोचता है कि सारे लोग बस मेरे उसमें कन्वर्ट हो जाएं। वो बिल्कुल भी मनुष्य नहीं है। मनुष्यता तभी है जब आपको फ्रीडम है, आपको गीत संगीत की फ्रीडम है, आपको अपनी बात रखने की फ्रीडम है, आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जिसको हम कहते हैं कि रख सकते हैं, और ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। इसीलिए ये एक्स मुस्लिम जो है वो अपने चैनल खोल के बैठे हैं, और इन सबके चैनल जो है इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में इनको देखा जा रहा है। इन एक्स मुस्लिम्स को इंडिया में देखा जा रहा है, पाकिस्तान में भी अगर कोई एक्स मुस्लिम है वहाँ पर उसको व्यूअरशिप नहीं मिलती है, वहाँ पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं इनके चैनल, लेकिन उनको व्यूअरशिप मिलती है इंडिया में, क्योंकि ये कंट्री में कुछ अलग ही बात है। तो दोस्तों सनातन धर्म की जो चीज़ें हैं उस पर हमें स्टिक रहना है। जो मनुष्यता की बात करती है वो हिंदुत्व की विचारधारा ही मनुष्यता की बात करती है, ऐसा मेरा मानना है। सनातन धर्म की जो विचारधारा है वही मनुष्यता की बात करती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो सनातन धर्म की जय। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।